नमस्कार मित्रों। हम लोग त्रिफला ज्योतिष बुक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं शतमंजरी योगा, उसमें कुछ जो योग दिए हैं वो काफी अलग योग हैं, जिनके बारे में दूसरी पुस्तकों में तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है दूसरी बुक्स में दिया गया हो, और क्योंकि ये बुक भी किसी ना किसी बुक पर तो आधारित ही है। तो यहाँ पे जो शतमंजरी राजयोग है उनमें हमने 5 से 6 योग पढ़ लिए हैं। नाग योग, चाप योग, नाभि योग। आज हम पढ़ेंगे, भेरी योग भी पढ़ लिया था। 7वां योग आज हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं, लगन से नवम भाव का स्वामी यदि चंद्रमा से नवम स्थान पर हो और शुक्र जन्म लगन से नवम में हो तो पद्म योग होता है। ऐसा मनुष्य बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता है। ऐसे जातक की 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही भाग्योदय का समय प्रारंभ हो जाता है। चलिए इसे अब हम चार्ट पे बनाए। कह रहे लगन से नवम भाव का स्वामी यदि चंद्रमा से नवम स्थान पर हो। लगन से हम कोई भी चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ इस चार्ट को मैं कॉपी कर लूं पहले। हाँ जी, हमने कहा माना मेष लगन का चार्ट है, और मेष लगन के चार्ट में चंद्रमा, अच्छा, चंद्रमा कह रहे हैं कि मेष लगन के चार्ट में जो नवम भाव का स्वामी है वो हो गए यहाँ गुरु, और चंद्रमा माना यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा से नवम स्थान में हो, यानी कि गुरु यहाँ हो। ठीक है, अब एक बार बुक में देख लेते। कह रहे हैं कि लगन से नवम स्थान का स्वामी यदि चंद्रमा से नवम स्थान पर हो और शुक्र जन्म लगन से नवम में हो। शुक्र जन्म लगन से यहाँ हो तो ऐसे मनुष्य बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता है, और जातक की 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही भाग्योदय हो जाता है, और इसे पद्म योग कहा गया है। अभी हमने इसको मेष लगन के चार्ट में कहा बनाया। क्या ये किसी और चार्ट में भी दिखाई देगा? तो चलिए एक बार दूसरे चार्ट में, यहाँ पर हम मिथुन लग्न का देख लेते हैं। मिथुन लग्न में का चार्ट बना लेते हैं, और रैंडमली चंद्रमा को किसी भी भाव में चलिए यहां बैठा देते हैं। तो कह रहे हैं कि लगन से नवम का स्वामी, तो लगन से नवम का स्वामी शनि हुआ, और शनि जो महाराज हैं वो चंद्रमा से भी नवम, यानी कि 7 8 9 यहां पर आ गए। और जहां पर, ये मैं शनि को यहां से रब कर देती हूँ क्योंकि ये स्वामित्व लिए हुए हैं। और साथ में से ये कहा है कि जन्म लगन से नवम के स्थान पर शुक्र हो, तब यह पद्म योग होता है। आप लोग अपने चार्ट में चेक कीजिएगा कि क्या ऐसी स्थिति बनती है। एक और चार्ट को चेक कर लेते हैं। अब वो यहाँ पर हम कन्या लगन ले लेते हैं। आप लोग जो आपका लगन हो उसके अकॉर्डिंग चेक करके देखिएगा। 3 4 5 करें, लगन से नवम का स्वामी तो ये तो शुक्र हुए, चंद्रमा को माना हमने यहाँ ले लिया। तो चंद्रमा से नवम 7 8 9, तो शुक्र कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। और फिर कह रहे हैं कि यहीं से ही, लेकिन हाँ कन्या लगन में ये अगर चंद्रमा यहाँ है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो चंद्रमा की स्थिति को थोड़ा सा हटा कर देखें। चंद्रमा को यहाँ ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि नवम स्थान का स्वामी चंद्रमा से नवम में हो, लेकिन यहाँ पर ये कन्या लगन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगन से नवम स्वभाव का स्वामी खुद शुक्र हो जाता है। और फिर लगन से नवम में बिठाना, या तो चंद्रमा का ही ये हो,
लगन में ही चंद्रमा बैठे हों तब बात पॉसिबल है ऐसी, और शुक्र यहीं पर आ जाए तब ऐसा पॉसिबल है। जो नियम बताया गया है कि कन्या लगन में ये चीज पॉसिबल है कि चंद्रमा खुद लगन में हो गई, यानी कि चंद्र राशि में चंद्रमा, और चंद्रमा से नवम में नवम के स्वामी वहीं बैठ गए। तो ये स्थिति बनी किसकी? पद्म योग। इसी चीज को एक और चार्ट पे चेक कर लेते हैं। चलिए मकर लगन, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्रमा को कहाँ ले लें? चंद्रमा को चंद्रमा की राशि में ही ले लेते हैं। तो लगन से नवम के स्वामी बने बुध, और चंद्रमा से नवम यहाँ पर बुध आ गए, और यहाँ पर शुक्र आ गए। अब यहाँ पर बुध और शुक्र इतनी दूर तो हो ही नहीं सकते, ये वाली बात भी है, क्योंकि D1 चार्ट में तो ये वाली स्थिति नहीं बन सकती, है ना। तो ये हो सकता है कि इसका भी बात बन सकती है अगर हम क्या करें, यहीं पर चंद्रमा को, यहाँ एक मिनट में चंद्रमा को यहीं पर ले आए। तो चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी चंद्रमा से नवम में ही हो गया, और शुक्र भी वहीं आ गए, तब ये पद्म योग में आएगा। इस तरह से तो बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बन सक रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले वो क्या कह रहे हैं, पद्म योग हमने चेक किया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लगन से नवम भाव स्थान का स्वामी यदि चंद्रमा से नवम स्थान पर हो और शुक्र जन्म लगन से नवम में हो तो पद्म योग होता है। अगला श्लोक जिस राशि में लग्नेश बैठा हो उस राशि का स्वामी यदि अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो पर्वत नाम का योग होता है। ये अब देखिए, जिस राशि में लग्नेश बैठा हो, तो हम इसको भी बनाकर देखते हैं। इनको नीचे ले लें। जिस राशि में लग्नेश बैठे हो, तो यहां पर हमने क्या किया, धनु लगन का चार्ट ले लेते हैं। कोई भी लगन आप लीजिए, अपने चार्ट में चेक कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जिस राशि में लग्नेश बैठा हो, ठीक है, उस राशि का स्वामी, तो यहाँ पे उस राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो मंगल को साइड में लिख के रखते हैं, ठीक है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर, अब अपनी मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि तो इनकी यही हो गई, तो मंगल यहीं पर में बैठकर या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तब पर्वत नाम का योग हो सकता है। इस योग का फल 45वें वर्ष में भाग्योदय होता है। जहां तक भू संपत्ति प्राप्त करता है उस समय मनुष्य विशेष अधिकार संपन्न होकर यश प्राप्त करता है। इसको एक और चार्ट में चेक करते हैं। माना ये कुंभ लगन का चार्ट हो, और कुंभ लगन के चार्ट में लग्नेश माना यहां बैठे हो, और यहां बैठे हो, और मंगल यहां बैठ जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ठीक है। जिस राशि में लग्नेश बैठा हो उस राशि का स्वामी अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो पर्वत नाम का योग होता है। तो ये वाली जो कंडीशन बनी, या तो यहीं बैठ जाए मंगल या फिर यहां बैठ जाए तो पर्वत योग होगा। यहाँ पे भी अगर मंगल यहाँ नहीं बैठे और यहाँ बैठ जाए, तो क्योंकि उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठे। अब यहाँ दोनों ही केस में मंगल आ रहे थे, तो हम इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? हम यहाँ पर चेंज क्या करेंगे कि हम कुंभ लगन में इन्हें दशम भाव में नहीं बैठा रहे, तो कहाँ बैठाए? हम कह रहे हैं कि मंगल यहाँ, मंगल नहीं, शनि, शनि यहाँ बैठ गए,
और चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण में बैठेंगे तो यहीं आ जाएंगे। चंद्रमा नहीं, चंद्रमा मूल त्रिकोण में बैठेंगे तो यहाँ थोड़ी आएंगे, तो यहाँ आएंगे। तो इससे समझना चाहिए कि ये पर्वत योग बन गया। पर्वत योग में 45 वर्ष में भाग्योदय होता है। इसमें और भी कंडीशन, और भी एक चार्ट्स भी लगा कर देखते हैं, चलिए इसे। चार्ट माना कर्क लगन का है। एक, दो, तीन, चार। कर्क लगन का चार्ट हो और चंद्रमा यहां बैठ जाए और इसके स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि तो यही बनेगी, यही होगा। तो ऐसा वो पर्वत योग कहलाएगा। ठीक है ना? ये कंडीशन पर्वत योग की बनेगी। तो चलिए अब अगला पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक समझा रहा है क्या। लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित होकर चंद्रमा से केंद्र में हो तो महाकाल योग होता है। यहाँ पर इसको हमें और अच्छे से समझना चाहिए। महाकाल योग कह रहे हैं कि लग्नेश जिस राशि में हो, तो हमने यहाँ पर एक ये चार्ट बनाया। कह रहे हैं हमने कहा लगन नेश जो है वो मेष राशि में है। लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिस भी राशि में हो, यदि उसका उच्च राशि का स्वामी, यहाँ पर इसको मैं हटाकर हमने कहा कि लग्नेश जिस राशि में है उस राशि के स्वामी जो है माना यहाँ पर है। तो ये जो बुध है, बुध हो गए, बुध की राशि में बैठ गए। अब देखिए, लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिस राशि में हो, हम्म उस राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित होकर चंद्रमा से केंद्र में हो। अब यहाँ पे बुध जिस भी राशि में हो वहां से चंद्रमा केंद्र में हो, तो चंद्रमा केंद्र में हो तो यानी कि चंद्रमा या तो यहाँ आ जाए या चंद्रमा यहाँ आ जाए या फिर चंद्रमा यहाँ आ जाए, तो कौन सा योग होता है? महाकाल योग कहलाता है। अब इसके फल देख लेते हैं। ऐसा जातक अच्छा सुख प्राप्त करता है। एक टीकाकार इसे दो पृथक योगों में बांटते हैं। उनके अनुसार लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो तो एक योग, चंद्रमा से केंद्र में हो तो दूसरा योग, दोनों का एक ही फल होता है। अच्छा, ये वाली बात यहाँ इन्होंने कही है कि ये दो अलग अलग बातें जो मतलब एक ही बात कहा था, यहाँ पे इन्होंने दो अलग बात कर दी, दो अलग से मतलब उन दो को भागों में बांट दिया। वो अपनी उच्च राशि में हो तो एक योग, चलिए कर देते हैं इसको भी। महाकाल योग को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि कुंभ लगन का चार्ट है और लग्नेश यहाँ बैठेंगे। लग्नेश को हम यहाँ बैठाएंगे। 5 6 7 8 9 10। वो कह रहे हैं उसका स्वामी, लग्नेश जिस राशि में बैठे हो उसका स्वामी उच्च के हो जाए, पहली कंडीशन, तो एक योग। दूसरा, चंद्रमा से केंद्र में हो तो दूसरा योग। अब चंद्रमा से केंद्र में चाहिए तो खुद ही चंद्रमा है यहाँ पे, तो हमने खुद ही चंद्रमा। चलिए कोई और लगना ले लेते हैं। अब कौन सा लगना लें? हम यहाँ पे कन्या लगना लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12, और हम कहते हैं बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, तो बुध जहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5, उस राशि का स्वामी उच्च का हो जाए तो गुरु उच्च के हो गए यहाँ, तो महाकाल योग बना। चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो दूसरा योग,
और चंद्रमा से भी केंद्र में हो जाए, माना चंद्रमा यहाँ हो जाए या फिर चंद्रमा यहाँ हो जाए या फिर चंद्रमा यहाँ हो जाए, तो ये दो योग जो कहलाता है उसे कहते हैं महाकाल योग। और ये भी बहुत अच्छा योग, भाग्य उदय देने वाला। महाकाल योग में व्यक्ति का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।